हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपनी इकट्ठी करते हैं और अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आज की कटिंग आप लोगों के सामने पैंट की कटिंग है। पैंट हम आज बहुत ही अलग तरीके से कटिंग करने वाले हैं। पहले चैनल पे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी पैंट की कटिंग की, बट ये आप लोगों के सामने बिल्कुल डिफरेंट आने वाली है। सभी चीज़ें साइड कर लेते सबसे पहले, और सबसे पहले करनी है फ्रेंड्स हमें बेल्ट की कटिंग। बेल्ट हम यहाँ से किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले आप लोगों को वही बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से फैब्रिक को मेजरमेंट कर लेते हैं। हल्का सा तिरछापन है फ्रेंड्स, उसको सीधा करेंगे यहाँ से, और 1 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए रखते हुए इस तरीके से टोटल लंबाई का निशान लगा लेंगे। टोटल लंबाई हमें रखनी है 36। टोटल लंबाई लेनी है, और 3 इंच हम उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें करनी है अपने आसन वाली साइड की कटिंग, यानी कि जो हमारी बेल्ट है, यानी इधर से उधर तक हमारी जो बेल्ट आने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बेल्ट लेनी है, उसके बाद हम आसन वाला हिस्सा लेंगे, उसके बाद हम अपने आसन की लंबाई का मार्क करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे हम यहाँ से बेल्ट हम कितना ले रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को हिप साइज जानना जरूरी है। 45 हमारा हिप साइज है। सबसे पहले पूरा फैब्रिक चेक कर लेंगे कि हमारा फैब्रिक कहीं से तिरछा तो नहीं है। यहाँ से हमारा फैब्रिक एकदम परफेक्ट है। किनारी वाले हिस्से पे निशान लगा देंगे, क्योंकि किनारी को हमें साथ में कटिंग नहीं करना है। यहाँ से ले रहे हैं 14.5 इंच, और 1/2 इंच कम किया है हमने टोटल फैब्रिक से। और यहाँ से हम ले रहे हैं 13। यहाँ से भी ले रहे हैं हम 40.5 इंच। 1.5 इंच का हम आसन वाला हिस्से पे इस तरह से आर्च के लिए निशान लगा रहे हैं। ये आर्च हमें ½ इंच के लिए लगानी है। यहाँ से भी ले लेंगे हम इतना ही जितना कि हमने बेल्ट के लिए लिया है। 14.5 इंच हमने बेल्ट के लिए लिया है। अच्छे से आप देख पाएंगे। इसका हाफ ले लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ हाफ लेने के बाद आप लोगों को दिखा रहे हैं हम यहाँ पे 8 इंच हमें मोहरी रखनी है। 4 इंच इधर और 4 इंच हम इधर इस तरह से ले लेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स अपनी आंच वाली स्केल से हम शेप दे रहे हैं। शेप लगाते वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो आप लोगों को किनारी वाला हिस्सा है, वहां से किनारी वाले हिस्से को छोड़ते हुए आर्च लगा लेनी है। अगर मार्जिन आप लोगों के पास कम है तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप अपने फैब्रिक में इसको इस तरह से लूजिंग के साथ छोड़ सकते हो। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से हम इसको कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने फैब्रिक कट कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे हमने 2 टाइप का फैब्रिक किया है,
कट, जिससे हमारे बहुत ही आसानी से फैब्रिक की कटिंग हो जाती है और आप हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और बहुत आसानी से हम पैंट की यहाँ कटिंग कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से सेट करते हैं बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने पूरे फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए उसके लिए हमने दोनों ही फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है और सभी स्लिट्स निकाल ली हैं अच्छे से प्रेस करते हुए। और अब हम इन दोनों फैब्रिक में से एक लेयर यहाँ इस तरह से निकाल लेंगे। बाकी वो वापस से फोल्ड करके रखेंगे जैसे पहले से रखी थी और इसको हम उसी तरफ से सेट करेंगे जिस तरफ इस पे मार्क बने हुए हैं, क्योंकि इन्हीं मार्किंग के अकॉर्डिंग हम अपनी कटिंग करने वाले हैं। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लेंथ और विड्थ का कोई इशू है तो उसके लिए भी आप लोग अपने फैब्रिक को अच्छे से मेजरमेंट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं आसन वाले हिस्से को इस तरह से आगे की तरफ निशान लगा लूँगी, जिससे कि हमारा बैक साइड वाला आसन जो कि 2.5 इंच इस तरह से हमें लेना है और उसका इस तरह से मार्क बना लूँगी। और वहाँ से मेन चीज़ होती है हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन की। 1.5 इंच पे हम ये निशान लगाने वाले हैं और इस तरह से हम इसको तिरछा बाहर की तरफ रखेंगे जैसे कि हमने आगे वाले हिस्से को रखा है। यहाँ से हम अपने आर्च वाले स्केल से निशान लगाएंगे और अपने आसन वाले हिस्से को हम किस तरह से सेट करने वाले हैं। यहाँ पे हमें आसन वाले हिस्से को इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है और ऊपर की तरफ से भी इस तरह से हम दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इन निशानों को आपस में इस तरह मिला लेंगे। इसमें कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं रखनी है फ्रेंड्स। जितना हमें मार्जिन चाहिए वो हमें एक सिंगल साइड में ही चाहिए और यहाँ जो निशान हमने लगा के तैयार किए हैं उन्हीं निशानों पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो साइड से फ्रेंड्स एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस फैब्रिक की हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं वो आप लोगों को अभी दिखाएंगे, क्योंकि वो फैब्रिक हम साइड से पॉकेट निकालने में और बेल्ट का वाला फैब्रिक निकालने के लिए यूज़ करते हैं। साइड का फैब्रिक काफ़ी एक्स्ट्रा बच जाता है जिससे हम अपने फैब्रिक में यूज़ कर सकते हैं और इससे फ्रेंड्स टॉप पार्ट वाले फैब्रिक में भी हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो टॉप पार्ट की वीडियो के लिए भी फ्रेंड्स चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा फैब्रिक है यानी कि जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला फैब्रिक है, इन दोनों पार्ट को हम इस तरह से ले लेंगे और एक साथ हम अपनी पूरी पैंट की कटिंग को अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे। इसमें से हम ब्लू वाला पार्ट निकाल लेंगे इस तरीके से। ये हमारी पूरी पैंट का फैब्रिक हमने अलग निकाल लिया है और अब हम ये दूसरे वाली पैंट भी इसी तरीके से सेट कर लेंगे एक साथ रखते हुए और इनको भी हम फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे फ्रेंड्स हमारी कोई भी फैब्रिक की कटिंग मिसिंग ना हो और हमारी सभी कटिंग्स एक साथ बराबर रखी हूँ। और इसमें फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है
वो फ्रंट और बैक में 2.5 इंच का फ़र्क है। तो 2.5 इंच का हमें गैप रखते हुए अपनी बेल्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से दोनों पार्ट हमने रख लिए हैं। ये वाला हिस्सा जॉइंट है। यहाँ से हमें 4 इंच ले लेना है इस तरीके से। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि टोटल हमारा 4 इंच फैब्रिक यहाँ आ जाएगा या नहीं। इसमें थोड़ी सी कमी है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। 3.25 इंच है, फिर भी वो हमारे फैब्रिक में साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से 4-4 इंच का मैंने दोनों साइड से निशान लगाया है, और यहाँ पे हम इस तरह से स्केल से निशान लगा लेंगे दोनों बराबर। देखिए फ्रेंड्स, जरा सा यहाँ पे कम है हमारा फैब्रिक, बाकी हमारा फैब्रिक इस तरह से कंप्लीट आ रहा है। तो इस तरह से हम अगर फैब्रिक को सेट करते हैं तो हमारी फैब्रिक की फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की बेल्टें आसानी से निकल आएंगी। मैं यहाँ टोटल 32 इंच फैब्रिक ले रही हूँ। यहाँ से हम दोनों फैब्रिक को सेंटर से इस तरह से कट कर देंगे। दोनों पैंट की हमने इस तरह से बेल्ट को भी उनके साथ ही कटिंग्स में रख लेना है। अब हमें पॉकेट कटिंग करनी है। पॉकेट के लिए फ्रेंड्स ये देखिए, साइड में फैब्रिक इस तरह से बहुत ज़्यादा बच जाता है। उससे फ्रेंड्स जो आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है तो आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों की यहाँ पे लेंथ और विड्थ कंप्लीट नहीं पड़ती है तो आप उस फैब्रिक से भी अपनी पॉकेट निकाल सकते हो। अगर फैब्रिक का अर्ज कम होता है फ्रेंड्स तो ये साइड से फैब्रिक नहीं बचता है। यहाँ से हमें चाहिए 6.5 इंच, तो यहाँ 6.5 इंच हमारा यहाँ पे कंप्लीट आ रहा है। तो हम अपनी पॉकेट की लेंथ यहाँ से ले रहे हैं इस तरीके से। 13 इंच हम टोटल पॉकेट की लेंथ ले रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह से पॉकेट की लेंथ और विड्थ चेक करनी है तो आप यहाँ आसानी से चेक कर सकते हो। 5.5 हमें चाहिए थी, तो परफेक्ट हमारी पॉकेट की लंबाई भी और चौड़ाई भी हम आसानी से इसमें से निकाल पा रहे हैं। अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ाई वाली पॉकेट निकालेंगे तो आप लोगों की पॉकेट परफेक्ट नहीं आएगी। मैंने पॉकेट की वीडियोस पहले भी पोस्ट की हुई हैं, आप लोग चैनल पे चेक कर सकते हो।
सभी कटिंग्स कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। आप स्टिचिंग के लिए चलेंगे। स्टिचिंग की वीडियो में आप लोगों को दोनों पैंट्स में डिज़ाइन बनाना और कलर कॉम्बिनेशन की डिज़ाइनिंग दिखाना ज़रूरी है, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं जल्द ही स्टिचिंग के साथ।